रेडी ना? चलो स्टार्ट करो। Yes friends, our lesson is bill of exchange and it comes in examination for 10 marks. A 10 marks sums will be there and a 5 marks format for bill of exchange will be there. Format हम लोग ने लास्ट टाइम पे ऑलरेडी देखा था, लेकिन चलो अभी वो मैंने घर पे बना के वो बताया था बुक्स में, नोटबुक में, तो अभी यहाँ पर बोर्ड में बताता हूँ मैं इसमें। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो एक आदमी दूसरे पर बनाता है। उसको हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं इस तरह से। अब जैसे मिस्टर ए बोल के एक आदमी है, मिस्टर बी बोल के दूसरा आदमी है। ए ने सपोज गुड सोल्ड किया 10,000 रुपीज का बी को, तो ए ने जो है 10,000 का गुड्स किसको सोल्ड किया? बी को। तो ए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ए कौन हो गया? हमारा सेलर हो गया, क्योंकि उसने गुड सोल्ड किया। बी कौन हो गया? बायर हो गया। बायर यानी खरीदार, जिसने परचेज किया। क्लियर? तो अभी बायर ने सेलर को पैसा देना है, ठीक है, लेकिन बायर क्या बोलता है? मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मैं 2 महीने के बाद दूंगा। तो सेलर क्या करेगा? सेलर एक बिल बनाएगा। सेलर क्या करेगा? एक बिल ड्रॉ करेगा। वो बिल इस तरह का बिल होगा, उसमें लिखेगा कि जो बी है वो मुझे 10,000 रुपये देगा आफ्टर 2 मंथ्स, ऐसा लिखेगा। क्लियर? तो ए ने बी को गुड्स बेचा, तो ए कौन है? सेलर है, बी कौन है? बायर है। क्लियर? बायर ने सेलर को पैसा देना है, ठीक है, लेकिन बायर के पास अभी पैसा है नहीं, तो वो सेलर को क्या बोल रहा है? मैं पैसा दूंगा लेकिन 2 महीने के बाद दूंगा। तो सेलर क्या करेगा? एक बिल बनाएगा, उसमें लिखेगा कि जो बी है मुझे 10,000 रुपये देगा 2 महीने के बाद, ठीक है, और बायर क्या करेगा? उसमें सही करेगा, हाँ मैं दूंगा, ठीक है। मतलब इसने बिल बनाया, इसने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया, ये ना, बस उसने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्रॉवर। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी है, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर मींस द पर्सन who draws the bill, the person who draws a bill, जो बिल बनाता है। क्यों बिल बनाता है वो? क्योंकि उसको दूसरे पार्टी से पैसा लेना है, इसीलिए वो बिल बनाता है। और सेकंड पार्टी जो है वो कौन है? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग कौन है? ड्रॉइंग को जो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल, जो बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो वापस से हम लोग देख लेते हैं जरा हमारा पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा लेसन है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, 2 पार्टी है। ए ने गुड्स बेचा 10,000 का बी को, तो ए कौन हो गया? सेलर हो गया। बी कौन हो गया? बायर हो गया। अब कायदे के हिसाब से बायर ने सेलर को क्या करना है? पैसा देना है, ठीक है, लेकिन बायर के पास पैसा नहीं है। बायर बोलता है मैं पैसा दूंगा लेकिन 2 महीने के बाद दूंगा। तो सेलर क्या करेगा? एक बिल बनाएगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट करेगा कि वो देने वाला है, ठीक है, और उसमें लिखेगा कि जो बी है मुझे 10,000 देगा 2 महीने के बाद, और बी क्या करेगा? साइन करेगा। तो इसने सेलर ने क्या किया? बिल बनाया, और इसने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। साइन किया मतलब क्या किया? एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं दूंगा। तो जो बिल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में फिलहाल 2 ही पार्टी है, ये ध्यान रखो, और एक पार्टी आएगा वो हम जब समझ आएगा तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि 2 ही पार्टी है, एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉइंग। ड्रॉवर को जो बिल बनाएगा, ड्रॉइंग को जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। सेलर जो रहता है वही हमेशा ड्रॉवर है, और जो बायर रहता है ना वही हमेशा क्या होता है? ड्रॉइंग। क्लियर? अभी देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक जर्नल एंट्री बेस्ड लेसन है। इसमें ड्रॉवर और ड्रॉइंग दोनों के बुक्स में हम लोग को क्या करना पड़ता है? एंट्री पास करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग एंट्रीज देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर यानी सेलर, ओके, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी कौन? बायर, ओके। सो जर्नल एंट्रीज को बायर करना बहुत जरूरी है। अगर जर्नल एंट्रीज तुम लोग को बायर है तो तुम हर समझ कर सकते हो, अगर जर्नल एंट्री नहीं आता है तो समझ भी नहीं है। क्लियर? एंड ये पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, ओके, फुल्ली जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक। 4 टाइप का सम्स है इसमें, एंट्रीज है,
बहुत सारा थोड़ा बायट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला वेरी फर्स्ट एंट्री, व्हेन गुड्स इज सोल्ड एंड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब जब ड्रॉवर ने गुड्स को सोल्ड किया रहेगा और ड्रॉई यानी बायर ने गुड्स को परचेज किया रहेगा क्रेडिट, तो सबसे पहले हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि जब भी एक आदमी दूसरे आदमी को गुड्स सोल्ड करता है, अगर कैश में सोल्ड करेगा तो यहाँ पर एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिट में सोल्ड करेगा तो हम क्या करते थे, कैश की जगह पे पार्टी का नाम लिखते थे, तो मतलब इसका नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लिखेंगे इसमें, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर and credit all incomes and gains. So drawing account debit to sales account. Narration इसका आएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग being goods sold on credit. इसने goods को credit में सोल्ड किया। अब इसने परचेज किया तो ये अपने बुक में एंट्री लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इज एक्सपेंस, टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर यानी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एंट्री आता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। एक बात ध्यान में रखना, इसको पहले लिख लेते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा ड्रॉवर की बुक में ना हमेशा ड्रॉई का नाम है, ओके। ड्रॉवर की बुक में कभी ड्रॉवर का नाम नहीं आता, ओके, और ड्रॉई की बुक में हमेशा ड्रॉवर का नाम है। Clear? So very first entry, when goods is sold by drawer and when it is purchased by drawee, our entry is drawee account debit to sales in the books of drawer and purchase account debit to drawer in the books of drawer. Clear? Entries बायर्ड रखना बहुत जरूरी है, अगर entries बायर्ड है तो हम लोग हर समझ कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, उधारी, क्रेडिट उधारी, ठीक है। अभी ड्रॉई बोलता है मेरे पास में सर पैसा नहीं है, ड्रॉई ड्रॉवर को बोलता है मेरा सब पैसा नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है, मैं 2 महीने के बाद दूंगा। तो ड्रॉवर क्या करेगा, बिल बनाएगा, और वो बिल को ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा यहाँ पर उसकी भी एंट्री, तो यहाँ पर आएगा व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यानी इसने बिल बनाया और इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट। तो जब ये बिल बनाएगा तो हमारे बुक में एंट्री है, यहाँ पर आएगा, हम लोग लिखेंगे इसमें बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। क्या एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ओके। ये आने वाला है, ठीक है, और ये गिवन है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। नरेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसमें बिल ड्रॉन, इसने बिल बनाया, और यहाँ पर हमारा एंट्री आ जाएगा इसमें ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ओके। नरेशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें बिल एक्सेप्टेड, तो इसने बिल बनाया और इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, इसने बिल को एक्सेप्ट किया मतलब बिल को क्या किया, साइन किया, और वो बिल जो है ड्रॉवर के पास में, ठीक है, ड्रॉवर ने अपने जेब में रखा उसको, और 2 महीने के बाद ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई के पास जाएगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि देख भाई ये लिखा है इसमें, तूने बोला था मुझे 2 महीने के बाद मैं पैसा देगा। और अगर ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा दे दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। क्या हो गया, ऑनर। ऑनर मीन्स ड्यू डेट में, मुद्दत में ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो उसकी भी एंट्री है, तो हमारी एंट्री ये है उसमें, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो ऑनर हो गया मतलब ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा दे दिया, तो इसके पास में पैसा आएगा, तो ये अपने बुक में लिखेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
यानी पैसा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन। खाली हम लोग कैश भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, और यहाँ पर हम लोग का एंट्री होगा इसमें बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। नरेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। सेम डायरेक्शन यहाँ पर क्या आएगा, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो 3 एंट्रीज हमने देखा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, सबसे पहले गुड्स होल्ड किया उसने गुड्स को क्या किया, परचेज। तो ड्रॉइंग टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर, बाय ऐड करना एंट्रीज, क्लियर। ड्रॉइंग टू सेल, परचेज टू ड्रॉवर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि ड्रॉइंग के ऊपर ड्रॉवर क्या कर रहा है, बिल बना। तो ड्रॉवर जब बिल बनाएगा तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री लिखेगा, बिल से रिसीवेबल टू ड्रॉइंग, इधर आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉइंग, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, बिल बिल ड्रॉन, बिल बिल एक्सेप्टेड। और बाद में बिल जो है ड्रॉवर अपने पास रखेगा, 2 महीने के बाद जाएगा ड्रॉइंग के पास, या जो भी ड्यू डेट होएगा, जितने महीने के लिए बिल बनेगा उतने महीने बाद जाएगा ड्रॉइंग के पास में। और अगर ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पैसा दिया तो हम लोग बोलेंगे कि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर मीन्स ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पैसा दिया। ड्यू डेट यानी मुद्दत, मुद्दत में ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पैसा दिया। तो अगर ये इसको पैसा दे रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है, तो कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल दे देगा उसको, और इसने बिल्स को पेएबल को पे किया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन बिल बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, सेम बिल बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। एक्सचेंज का तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा एंड देन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बना के हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। On 1st January 2020, Ram sold goods rupees 5,000 to Shah. On the same day, Shah accepted the bill for 2 months. On due date, the bill was, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हो क्या रहा है कि 1 जनवरी 2020 को राम ने गुड सोल्ड किया शाम को, तो राम गुड सोल्ड करा शाम को, तो राम कौन है, राम कौन है, ड्रॉवर है या ड्रॉइंग, ड्रॉवर। जो गुड सोल्ड करता है वो ड्रॉवर, ठीक है निकिता, और जिसको बेचता है वो कौन है, ड्रॉइंग। तो राम जो है गुड सोल्ड कर रहा है 5,000 का शाम को, तो राम जो है ड्रॉवर है, शाम जो है वो ड्रॉइंग, ठीक है। उसके बाद एक एक सेंटेंस कंफर्टेबली रीड करो। ऑन द सेम डे यानी उसी दिन यानी 1 जनवरी, शाम एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 मंथ्स, शाम ने बिल एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए, मतलब राम ने बिल बनाया और शाम ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री है। लास्ट ऑन ड्यू डेट यानी मुद्दत में द बिल वाज ऑनर्ड, ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो ऑनर्ड का एंट्री हम लोग को पास करना पड़ेगा। ओके, so this is the column for our sum. This is the journal column, as you already know, you have studied in 11th standard. So in the books of Ram, Ram yani ड्रॉवर, date, particulars. This is journal, so LF will come. This debit to this and this credit to this. Okay. Same way, we have to prepare column here as well. Same column, everything will be same except name. In the books of Sham. Sham yani drawing. Date, this particulars, this LF, this debit rupees and this credit rupees. ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग एक एक सेंटेंस रीड करना है और एक एक एंट्री पास करना है, ये बहुत इतना सिंपल है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2020
राम ने कुछ सोल्ड किया शाम को, क्रेडिट में उधारी में सोल्ड किया, उधर कहीं पर कैश लिखा है ऐसा नहीं, क्रेडिट ही रहता है नॉर्मली। तो यहाँ पर हमारा एंट्री आता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। तो ड्रॉइंग के जगह पे ड्रॉइंग का नाम, ठीक है, हम ड्रॉइंग नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करने के लिए कि ड्रॉइंग टू सेल्स, बट इन प्लेस ऑफ ड्रॉइंग यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ड्रॉइंग। सो हियर Shyam account debit 5,000 rupees to sales account, same 5,000। narration आएगा beans goods sold on credit, और either you can write bean goods sold, okay। उसने सेल किया, इसने परचेज किया, तो ये अपने उसमें उसका एंट्री लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू ड्रॉवर, ड्रॉवर यानी राम अकाउंट दैट इज 5,000। नरेशन बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो सेल परचेज हो गया। हमको फर्स्ट लाइन में वही बोला कि राम ने गुड्स सोल्ड किया 5,000 रुपीज का शाम को, तो सेल परचेज टाइम को पास किया। नेक्स्ट, on the same day Shyam accepted the bill for 2 months। on the same date means ये भी जिस दिन सेल परचेज हो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसको। अभी हमको बोला है कि श्याम ने बिल एक्सेप्ट किया, उसने बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या, उसने बिल बनाया और उसने बिल को एक्सेप्ट किया। जब बनाने वाला बिल बनाएगा तो ये एक्सेप्ट करने वाला बिल एक्सेप्ट करेगा, तो इसने बिल बनाया, तो बिल बनाने का हमारा एंट्री है यहाँ पर बिल्स receivables account debit 5,000 to drawing, so drawing की जगह पर Shyam account that is 5,000। narration आएगा इधर bill drawing, इसने बिल बना, और यहाँ पर सेम डेट हम यहाँ पर डालेंगे, लिखेंगे इसमें हमारा एंट्री क्या, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड, सो ड्रॉवर की जगह पर राम अकाउंट डेबिट टू bills payable account, again 5,000 rupees। narration being bill accepted, तो बिल ड्रॉ हुआ, ये बिल एक्सेप्ट। अभी लास्ट में हमको बोला है बिल 2 महीने के लिए बना, ड्यू डेट ऑन ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड, यानी ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ड्यू डेट यानी मूलधन, बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब क्या कि ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पैसा दिया, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट ड्यू डेट, लेट अस सी हाउ दैट ड्यू डेट विल कम। अभी हमारा बिल कभी बना है 1 जनवरी 2020, ये दिन है, ये महीना है और ये साल है, डेट मंथ एंड ईयर, ठीक है। बिल बना कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने, तो ये मंथ का हमने 2 महीना ऐड किया, ठीक है। तो 1/3/2020, 3 मतलब मार्च, 3rd इज मार्च, ओके, जनवरी फरवरी मार्च, ओके। अभी रूल के हिसाब से हमेशा ड्रॉवर ड्रॉइंग को 3 दिन एक्स्ट्रा देता है बिल में, इसको हम बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं उसको, हर बिल में एवरी बिल ड्रॉवर गिव्स 3 days extra to the drawing for making the payment available, okay, and that those means days are known as grace days। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पास होने के लिए उनको कैसे ग्रेस मार्क देके पास करते हैं, बराबर, ऐसे ड्रॉवर हर बिल में ड्रॉइंग को क्या करता है, 3 दिन क्या करता है, ग्रेस डेज देता है कि चल भाई तू 3 दिन और ले ले, लेकिन बिल का पैसा देता है, ओके। तो इसमें 3 ऐड किया तो हो गया हमारा 4 मार्च 2020। सो ये हमारा क्या है, ड्यू डेट, और ड्यू डेट में बिल क्या हो रहा है, ऑनर, राइट। तो ऑनर का एंट्री क्या हम लोग का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसमें कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। narration being bill honored on
due date, and here the date will come 4th March 2020 as calculated there. Okay, ये हमने डेट क्या करना है, ड्यू डेट में लेना है, तो आया समझ में सबको? ओके, सेम डेट हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश कैश, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू कैश बैंक अकाउंट 5,000. In addition, we will honor on due date. So first we have passed the entry for sale and purchase, then bill on bill acceptance, and then lastly honor. हमको जैसा क्वेश्चन दिया था कि सेल परचेज हुआ पहला, बाद में बोला कि ड्रॉइंग ने बिल एक्सेप्ट किया, बाद में बोला बिल ऑनर हो गया, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ने एंट्री पास किया. सेल परचेज 1 January 2020, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस सेम डेट 1 January 2020, एंड बिल वॉज ऑनर्ड. ड्यू डेट में मुद्दत में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, तो ऑनर्ड का एंट्री हम लोग ने पास किया, लेकिन डेट हम लोग ने कैलकुलेट. 1 जनवरी 2020 को बिल बना 2 महीने के लिए, उसमें 2 महीना ऐड किया, तो 1 मार्च हुआ, और कायदे के हिसाब से हर बिल में बाय डिफॉल्ट हमेशा ड्रॉवर 23 डेज ग्रेस ऐड किया हमने, तो हमारा डेट आया 4 मार्च 2020. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस मिशन. ओके.